Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे बारिश के बारे में कि बारिश के मौसम में आप अपने परिंदों का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं। जी हाँ, फिर आप ये मत कहना कि किसी ने बताया ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पैरट कह रहा है। जी हाँ, देखिए बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। हर जगह पे बारिश हो रही है, ठीक है। स्पेशल टू पाकिस्तान में कई इलाकों में बारिश स्टार्ट हो गई है, कहीं पे नहीं हुई है। पर आप लोगों ने अपने परिंदों का भी ख्याल लाजमी रखना है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि आपकी कुछ गलतियों से आपके परिंदों की जान भी जा सकती है, ठीक है। उन्होंने अगर ब्रीडिंग की है तो उनकी ब्रीडिंग भी ख़राब हो सकती है, यहाँ तक कि उनका जो केज है वो भी ख़राब हो सकता है। पर मैं कुछ आप लोगों को टिप बताऊंगा, इंशाल्लाह उस पर अमल करें। मैं आपको गारंटी देकर बताता हूँ कि आपके परिंदों को कुछ नहीं होगा, उनकी ब्रीडिंग भी अच्छी होती रहेंगी और आपके बर्ड हेल्दी एक्टिव रहेंगे और उनके बच्चे भी अच्छे तरीके से परवरिश पा सकेंगे। तो जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो में कोई दम है तो लाइक का बटन तो बनता ही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार लाजमी बताइए। जी हाँ, वीडियो शुरू करते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि बारिश होने वाली है, क्या हो चुकी है, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले ये तरकीब करनी है कि अपने शेड में आपने कपड़ा रखना है, या कपड़ा हो या चादर हो या प्लास्टिक हो, कि हवा इधर से गुजरे ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बात बताई है कि ठंडी हवाओं की वजह से आपके परिंदों की जान जा सकती है और ठंडी हवा लगने से आपके परिंदे बीमार भी हो सकते हैं। तो जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने केज में पर्दा रख दिया है, ठीक है। और यहाँ से ठंडी हवा जाती नहीं है। ये केज नहीं है, ये मेरा डॉगी टोनी है सॉरी, इसको भी वीडियो में लेकर आना ही पड़ा। जी हाँ, आप लोगों को मैं आप बात वाजिया कर दूँ, सबसे बड़ा जो रीज़न होता है परिंदों के मरने की या बीमारी लगने की, एक तो गंदगी होती ही होती है, उसका रीज़न भी होता है क्योंकि उससे वायरस होते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो रीज़न होता है ये बारिश या ठंडी हवा की वजह से। ठंडी हवा की वजह से इसलिए क्योंकि जब ठंडी हवा गुजर के जाती है परिंदों से, ठीक है, लगती है, तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको मोशन भी शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है, टेम्परेचर भी रहता है। फिर आपके यहाँ तक के बर्ड मरने के काफ़ी चांस हो जाते हैं और उनके बच्चे भी परवरिश नहीं पा सकते। और आप लोगों को पता होगा कि जो इनके एग है वो अच्छे तरीके से हैच नहीं होते। तो काफ़ी दोस्त यही कहते हैं कि हमारे परिंदे सुबह बिल्कुल ठीक थे, रात को बारिश हुई, सुबह जब देखा तो केज में जाकर देखा तो अफसोस हुआ कि इनके बच्चे मरे हुए हैं या वो खुद मरे हुए हैं। या कुछ परिंदे ऐसे हैं जिन्होंने पर फुलाए हुए हैं, वो लोग घबरा जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि शायद हो सकता है कि इनको इन्फेक्शन हुआ है या वायरस हुआ है। पर उनको मैं बात बता दूं कि ना उनको इन्फेक्शन हुआ है ना वायरस लगा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ठंडी हवा है। अगर उनको बर्ड्स को ठंडी हवा लग जाएंगी तो उसकी वजह से वो बीमार हो जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके मेडिसिन के बारे में भी बताऊं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि इनकी क्या मेडिसिन है, किस तरीके से देनी है कि आपके परिंदे बीमार ना हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये जो आप लोगों को दिखा रहे हैं पाइनएप्पल का, पाइनएप्पल का नहीं, एप्पल का सिरका है, ठीक है। ये मैं यूज़ करवाता हूँ। इससे क्या होता है कि इनका हाजमा दुरुस्त रहता है। जिस तरह अभी बारिश शुरू हो गई है तो मैंने तमाम परिंदों के केज में पानी चेंज कर दिया है, ठीक है। इनको सिरके का पानी पिला दिया है, इनका हाजमा दुरुस्त रहेगा, जिसकी वजह से ये खाना सही तरीके से खा सकेंगे। जिनके बच्चे भी हैं उनको भी ये पानी मिल जाएगा तो उनका भी हाजमा दुरुस्त रह जाएगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि परिंदों की डाइट अगर अच्छी रखेंगे, इनको खुराक अच्छी देंगे, जिसकी वजह से ये सेहतमंद होंगे, तो इनको कोई बीमारी भी अटैक नहीं कर सकती। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक साइड पर मैंने पर्दा बिल्कुल बंद किया हुआ है और दो साइड मैंने खोली छोड़ी लिया। उसकी रीज़न ये है कि हवा का गुज़र हो। ये नहीं है कि अगर हवा मुकम्मल मैं बंद कर दूंगा तो उससे ये होगा कि इनकी ब्रीडिंग रुक जाएगी, जो एग है वो हैच नहीं होंगे, क्योंकि कमरे में हब्स हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसी तरीके से पर्दा आप लोगों ने बंद करवाना है, ठीक है। थोड़ी जगह खुली छोड़नी है कि हवा गुजरती रहे, क्योंकि ये ब्रीडिंग सीज़न है। अगर ब्रीडिंग सीज़न में ही आपने ब्रीडिंग ना ली तो अफसोस ही रहेगा पूरे साल ही। तो जी हाँ, अब आप लोगों ने यही एहतियात करना है, इनका पानी ताज़ा रखना है, ठंडी हवा से बचाना है। इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनकी मेडिसिन के बारे में भी बताऊं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने ख्यालात का इजहार बताइए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनकी जितनी भी
मेडिसिन होगी, जिस तरीके से ये बीमार हो जाए या फूल जाए, इनकी टेम्परेचर हो जाए या नज़ला ज़ुकाम हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो, मोशन भी लग जाए, तो उसकी भी ट्रीटमेंट का पूरा तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा। पर उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं मेडिसिन के बारे में बताऊं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। जी हाँ, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने इसी तरीके से आपने केयर करनी है। पर हाँ, एक बात आप लोग याद रखें कि इनको बारिश की जगह जब बारिश शुरू हो जाए तो आप लोगों ने अपना केज भी साफ़ रखना है। यही नहीं है कि आपका केज गंदा हो, क्योंकि आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि बारिश का पानी जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ पर इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी गंदगी पड़ी होगी, आपकी मैं कह रहा हूँ वहाँ पर बर्ड्स की गंदगी पड़ी होगी, जिसकी वजह से पानी खड़ा होगा और स्मेल करेगा और वायरस ठीक ठाक हो जाएगा और आपके बर्ड्स को वायरस भी लग सकता है। शायद उन दिनों में ना लगे, पर जब बारिश रुक जाएगी, मौसम अच्छा हो जाएगा, तब जाके आपके परिंदे बीमार भी हो सकते हैं। पर हाँ, आप लोग इसमें आप अपने परिंदों को हरा धनिया दे सकते हैं या पुदीना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। मैंने भी अपने परिंदों को दे दिया था पुदीना सुबह के टाइम पे, और अब आप देख सकते हैं ठीक ठाक बारिश हो रही है। और मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैंने और भी काम करने हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप मेरे साथ जुड़े रहे, जिसके लिए मैं आप लोग तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ हर एक बात शेयर करता हूँ। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, बाय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest updates.